हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का बायो का लेक्चर पढ़ रहे थे, बायो प्रोसेसेस। तो इनमें हमने जो पोषण पढ़ लिया था, समपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। आज हम मनुष्य में होने वाले पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम मनुष्य के जो पाचन क्रिया में सहायक जितने भी अंग होते हैं उनके बारे में जान लेंगे। तो एक चित्र के माध्यम से हम इस पूरी संरचना को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भोजन क्या होता है। भोजन एक जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक अणुओं का समूह होता है जिनको हम मुंह में लेते हैं, मुंह में लिया जाता है जिसको भोजन को। उसके बाद फिर उसको छोटे छोटे कणों में विभाजित करके हमारे आमाशय में पहुंचाया जाता है। तो इस क्रिया के बाद पाचन होता है और उसके बाद फिर जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है और अनावश्यक चीज़ों को उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये पूरी क्रियाविधि है, आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक चित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो जो एनसीईआरटी में दिया गया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, ये पूरा पाचन तंत्र है। तो सबसे पहले मुंह में देखेंगे कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये जिह्वा है, जीभ। ठीक, तो ये क्या काम करता है कि जब हम इस भोजन को अपने मुंह में लेते हैं तो या भोजन के छोटे छोटे कणों को, लार जो हमारे मुंह में निकलता है, यह लार ग्रंथियों से निकलता है। जो लार हमारे मुंह में, लार ग्रंथियाँ यहीं पर, ये जहाँ ये दोनों एरो दिया गया है इसी के बीच में तीन लार ग्रंथियाँ, तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ हमारे मुंह में पाई जाती हैं। तो उन लार ग्रंथियों से लार निकलेगी। भोजन का जो भोजन रहेगा हम उसको बाहर से लेंगे, तो उसके बाद दांत से चबाकर फिर हम उसके छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देते हैं। और ये जीभ जो होता है ये काफ़ी पेशीय यानी काफ़ी नरम होती है और मुड़ जाती है। तो ये जो जीभ होती है इन भोजन के कणों को आपस में लार से मिला देती है। फिर ये जो चिपचिपा टाइप का एक मिश्रण बन जाता है। तो फिर ये मिश्रण ग्रसिका और ग्रासनली की सहायता से, ये एलिमेंट्री कैनाल, इसको आहार नाल बोलते हैं, ये पूरा आहार नाल हो गया। आहार नाल की सहायता से हमारे आमाशय में पहुंचता है। तो आमाशय काफ़ी मतलब एक बड़ा अंग होता है पाचन तंत्र का, जो जैसे ही भोजन पहुंचता है तो ये तुरंत फूल जाता है। तो उसके बाद फिर इस आमाशय में ही कई सारे जठर रस होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये सब निकलते हैं और ये भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काफ़ी तेज़ होता है, तो इसका एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे ये आमाशय को क्यों नहीं गला देता। तो जो आमाशय को बचाने के लिए श्लेष्मा का एक परत पाया जाता है। श्लेष्मा को अंग्रेजी में म्यूकस कहते हैं। तो ये म्यूकस का जो लेयर होता है, परत होती है, ये आमाशय के अंदर भीतरी भाग को ऐसे घेरे रहती है, जिससे हमारा जो आमाशय है वह सुरक्षित रहता है। अन्यथा जो अम्ल होता है, एसिड होता है, वह हमारे आमाशय को छीड़ कर सकता है। हमने कई लोगों में ये एक प्रॉब्लम सुनी होगी, एसिडिटी या अम्लता, इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है जिसमें श्लेष्मा की कमी हो जाती है, तो अम्ल आमाशय को प्रभावित करने लगता है, जिससे एसिडिटी होने लगती है। अब एक संरचना है, ये डायाफ्राम है। ये आमाशय और ये जो पित्ताशय है और यकृत के ऊपर ये डायाफ्राम पाया जाता है। डायाफ्राम का काम क्या होता है, ये जब हम सांस को लेते हैं तो फिर अपने अंदर लेते हैं तो ये फिर सीधा हो जाता है, ऐसे सीधा हो जाता है। तो जिससे ये जगह और बढ़ जाती है, तो और ज़्यादा अंदर हवा चली जाती है। उसके बाद फिर जब हम सांस को छोड़ते हैं फिर ये टेढ़ा हो जाता है, तो फिर जगह कम हो जाती है, जिससे हवा बाहर निकल जाती है। जो पित्ताशय होता है वो पित्त रस का भंडारण करता है, और ये जो पित्त नली होती है, इसको पित्ताशय को हम लोग कहते हैं गाल ब्लैडर, अंग्रेजी में कहते हैं गाल, GALLBLADDER, गाल ब्लैडर कहते हैं। वो पित्त का भंडारण करता है। पित्त को अंग्रेजी में कहते हैं बाइल। ये उसके बाद फिर बाइल डक्ट यानी पित्त नली की सहायता से आमाशय में पहुंच जाता है। और ये यकृत है, लीवर जिसको कहते हैं। उसके बाद फिर एक संरचना होती है अग्न्याशय, पैनक्रियाज, क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र। इन दोनों में ये क्षुद्रांत्र में भोजन का अधिकांश भाग, पाचन का क्रिया जो होती है अधिकांश इसी क्षुद्रांत्र में होती है। और परिशेषिका यह होती है जो हमारे शरीर में
पाई जाती है। ये मतलब इसका कोई फंक्शन नहीं, इसका कोई कार्य नहीं है हमारे शरीर में, फिर भी यह अवशेष के रूप में पाई जाती है। और ये जो पचा हुआ हमारा भोजन होता है उसको हम गुदा द्वार के द्वारा उत्सर्जित कर देते हैं। तो यह एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया हमारा पाचन तंत्र। अब हम नोट्स में अपना देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है। जो भोजन पाचन करने की क्रियाविधि क्या होती है। भोजन को जब मुंह में लिया जाता है तो उसको चबाकर छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाता है, मैं बता चुका। उसको फिर गुजरना होता है आहार नाल के माध्यम से। तो जो आहार नाल काफ़ी जो होता है, भोजन जो होता है वो आहार नाल के माध्यम से हमारे आमाशय में पहुंचता है। तो जो इनमें जो भोजन के पाचन में प्रमुख जो सहायता करते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो जैव उत्प्रेरक के माध्यम से ही भोजन को पहले विखंडित किया जाता है, यानी छोटे छोटे कणों में विभाजित कर लिया जाता है, और इन जैव उत्प्रेरकों को ही हम लोग एंजाइम कहते हैं। और जो लार में प्रमुख एंजाइम पाया जाता है जिससे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को विखंडित कर दिया जाता है छोटे छोटे अणुओं में, तो इसको एमाइलेज कहते हैं। एमाइलेज एक एंजाइम होता है, एमाइलेज, ठीक, जिसको एनसीईआरटी में एमिलेज लिखा है तो उसको एमाइलेज भी कहते हैं। तो यह एंजाइम मंड जो पौधों में संरक्षित भोजन होता है उसको वो मंड होता है। तो मंड के जो जटिल अणु होते हैं उनको सरल छोटे छोटे शर्करा यानी शुगर के अणुओं में खंडित कर दिया जाता है, और जीव जो होता है लार को उसमें भोजन में मिला देता है, और उसके बाद उसको आगे आहार नाल में भेज दिया जाता है। और आहार नाल में जो गति होती है भोजन की वो क्रमाकुंचक गति के कारण होती है। क्रमाकुंचक गति क्या है, ये मान लो आहार नाल है, ये ऐसे सीधे सीधे पहले एक देख लो, ठीक। तो भोजन पहले यहाँ पर है, ये भोजन का टुकड़ा मान लो, ये गले में आया, गले में इसको आगे आना है, तो इसको पहले कैसे होगा, ये ऐसे है तो फिर ये ऐसे होगा, ऐसे, ठीक, यहाँ पे आ गया भोजन। उसके बाद फिर एक स्टेप ये हुआ, फिर अगला स्टेप ये हुआ कि ऐसे आ गया ये, फिर आगे जाके ये सीधा हो गया, फिर ऐसे मतलब क्रमाकुंचक गति पे इधर से ऐसे होते हुए ऐसे, ठीक। ये भोजन की गति इस प्रकार क्रमाकुंचक होती है, इस गति को क्रमाकुंचन कहते हैं। तो इस विधि से भोजन हमारे आमाशय में पहुंचने लगता है। तो उसके बाद फिर पाचन कार्य जो होता है, आमाशय की जो भित्ति होती है, आमाशय की जो सतह होती है, उसमें से कुछ जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रोटीन, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है पेप्सिन और श्लेष्मा का स्रावण होता है। तो HCl जो होता है वो भोजन के साथ मिलकर उनमें उपस्थित HCl का बहुत कार्य होता है, ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है, यानी भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को भी मारता है। और ये HCl जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन होता है, इसके एक्टिवेशन के लिए, इसकी सक्रियता के लिए भी ज़रूरी होता है। और श्लेष्मा का उपयोग मैं बता चुका हूँ कि ये आमाशय के सतह पे, आंतरिक आस्तर पर ये पाया जाता है, जो अम्ल से हमारे आमाशय की सतह को छीड़ होने से बचाता है। तो श्लेष्मा के कार्य हो गया। उसके बाद फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, पेप्सिन एंजाइम जो है उसकी क्रिया को पहले एक्टिव कर देता है, उसको क्रियात्मक रूप में ले आता है, उसके बाद फिर उसकी क्रिया को बढ़ाता भी है। और इतना हमने जान लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या जानेंगे, जो क्षुद्रांत्र में इसका पाचन कैसे होता है। क्षुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसको क्षुद्रांत बोलते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन को बृहदांत्र बोलते हैं। तो इन सब में पाचन कैसे होता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।